हरे कृष्णा। आप सभी को मैं एक बात बतला रही हूँ कि सबसे जरूरी हमारे जीवन में क्या है, धन दौलत है या हमारा अपना कोई। अगर हम अपनों को खो देते हैं तो सबसे बड़ा सदमा लगता है हमारे जीवन में से सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे अपने सुरक्षित बने रहें, और जो हम खोते हैं वो हमारे समाज में से ही एक है, चाहे अभी अहमदाबाद के प्लेन का हो या इंदौर के सोनम की चर्चा। सोनीपत की एक लड़की है, वो भी बड़ी बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया गया। आखिर हमारे ही समाज में वो व्यक्ति भी है जो मार रहा है और वो व्यक्ति भी है जो मर रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कई लड़के ऐसे बोल रहे थे कि हम अब शादी नहीं करेंगे। कई लड़कों के माँ लोग बोल रही हैं कि इससे अच्छा हमारा बच्चा कुंवारा ही रह जाए। उनका सोचना भी सही है। जिस तरह से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है राजा का, आज तक उसके सदमे से न उनके परिवार आ पाए हैं बाहर और ना ही भारतवर्ष का कोई व्यक्ति। परंतु वो सब लड़कियों के साथ क्या ये न्याय होगा कि एक लाइन में सभी लड़कियों को तौल दिया जाए? क्या सारी लड़कियां ऐसी ही हैं? और वो लड़कियां आती कहाँ से हैं? आपके घर में या मेरे घर में यही बेटियां रहती हैं। भगवान सभी को एक बेटी दो बेटी दिया हुआ है। यदि कोई किसी से विवाह ही नहीं करेगा तो क्या वो बच्चियां सही रहेंगी, या आपके बेटा कुंवारे रहने से खुशी प्राप्त कर लेंगे? सोच समाज की बदलनी है और अपनी खुद की भी बदलनी है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि माँ बाप को बहुत समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए बचपन से। आप बताइए, आपके बच्चे कितनी आपकी बात मानते हैं? और हम ऐसा कौन सा प्रयास नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहे अनुसार सही रास्ते पे चलें। पर जिसको जितना लिखा हुआ है कर्म का दंड, उसको उतना भोगना ही पड़ेगा। आज सोनम ने अपने पति को तो मार दिया है, परंतु उससे ज्यादा हर दिन वो मर रही है, और भगवान उसे ऐसी मौत दे कि उसे पानी भी ना मिले। जिसने अपने पुत्र को खोया है, या तो उसकी आत्मा जान सकती है, या तो उसके देखने वाले कितनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। परंतु आपसे मेरा यही निवेदन है कि किसी को जज करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। एक ही समाज में हम सब रहना है, तो किसी की बिटिया को कुछ गलत बोलने से पहले 100 बार आप भी विचार करिएगा। किसी की बेटी हो चाहे बेटा हो, समाज के ही बच्चे हैं जो आजकल ऐसे निकल रहे हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव भी आप मान सकते हैं। कलयुग में ये सब तो बताया ही गया है पहले से कि अपने ही अपने को मारेंगे, अपने ही अपने को काटेंगे। आज के समाज में जहाँ प्रेम और विश्वास होना चाहिए, वहाँ पर इंसानियत भी नहीं रह गई है। हम और आप सब आसपास अपने देखते हुए माहौल को ऐसा लगता है पता नहीं कौन किस समय क्या कर जाएगा। आपस में ही आदमी डर डर के कब तक रहेगा। भगवान भी विपत्ति देने में पीछे नहीं है। जिस प्रकार हमारे कर्म होते जाएंगे, भगवान भी उसी तरह हमको विपत्ति देते जाएंगे। अहमदाबाद में अभी इतना बड़ा हादसा हो गया है, सभी की रूह कांप गई है, इतने व्यक्ति मर गए। परंतु देखिए उसमें भगवान की विडंबना की, एक व्यक्ति की उसी जगह में मौत नहीं लिखी थी तो नहीं मरा। प्लेन में बैठकर भी वो बच गया। और भगवत गीता आपने सुना होगा कि उसमें भगवत गीता रखी हुई थी, वो भी बच गई। आखिर क्या कारण है? आप क्यों नहीं मान लेते, हम क्यों नहीं मान लेते कि भगवान आज भी हमारे आसपास हैं? जिसको जिस प्रकार से दंड विधान लिखे हैं वो सब होके ही रहेगा। ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। एक ही गाड़ी में 10 लोग जाए रहते हैं, 7 लोग मर गए और 3 लोग बच गए। उनके कर्म अगर नहीं आड़े आते हैं तो और क्या है? आप किस प्रकार से इसको मान सकते हैं? इसीलिए संत महंत कर्म और भजन कीर्तन पर ही जोर दे रहे हैं। आप और हम उस बात को ना माने कब तक नकार देंगे? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय इतना विकट है कि हम और आप एक एक दाने के लिए तरसेंगे। क्या है, आजकल कलयुग का ही प्रभाव है कि जगह जगह की जमीनें काट काट के बेचकर और सब बिल्डिंग बनी जा रही हैं। ना पानी की व्यवस्था होगी और ना अन्न की,
किसान जब सब बेच ही देगा तो अनाज कहाँ उगेगा और क्या हम खाएंगे। कितने भी हमारे करोड़ों रुपए भी हो बैंक में जमा, परंतु अनाज ही खाएंगे ना, बैंक का पैसा तो नहीं खाएंगे। सिर्फ पैसा कहाँ से आ जाए, यह चिंता करते करते हम इतने गिर गए हैं नैतिकता से कि आने वाले समय में हाहाकार मचने वाले हैं। ना बेटा ना बेटी ना हम, कोई समझ नहीं रहे, जो सबको भोगना पड़ेगा। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भगवान का नाम जप करते रहिए और अपना ईमानदारी से काम करिए। ये सोच के काम करिए कि कोई आपके कारण दुखी ना हो। यही अगर सोच सभी ने सोच लिया तो हमारे समाज में सोनम के जैसे या और जो भी मृत्यु हुई उनके कातिलों के जैसे कोई व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि मनोस्थिति सभी की धन कमाने में, दूसरे को मार के भी धन कमाने की स्थिति ज्यादा दिमाग में रखे हैं सब। इसी कारण ये सब घटना हो रही हैं। भगवान का नाम, भगवान का चर्चा हमेशा अच्छा काम के लिए प्रेरित करता है, परंतु अगर इधर उधर की संगति में भटकने लगे तो आपकी संगति खराब हुई तो बुद्धि तुरंत खराब हो जाती है और कुछ गलत करने के पहले हम कभी सोचते ही नहीं हैं। आज यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं सोशल मीडिया में कई पोस्ट ऐसा देख रही हूँ कि हम अब विवाह ही नहीं करेंगे अपने बच्चों को। ऐसे निर्दयी लड़कियां हैं समाज में, ऐसे निर्दयी लड़के हैं। लेकिन जो अच्छे हैं उनके बारे में भी समझिए कि अच्छे और बुरे समाज का एक तमगा है। एक अगर खराब है तो सभी समाज नहीं खराब हो सकती है। आप जागरूक बनिए और अपने बच्चों को भी जागरूक बनाइए, ताकि समाज के आने वाले पीढ़ी जो है वो हमें अच्छी मिले। एक कटु सत्य है परंतु है तो सही। आप समझिए कि हर एक व्यक्ति को बहू बहुत अच्छी चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए। कभी अपने बेटे को भी संस्कार सिखाइए। क्या आपके बेटे की जिम्मेदारी नहीं है संस्कार सीखने की? यदि आप अपनी बेटी को और अपने बेटे को अच्छे संस्कार सिखाती हैं तभी आप ये बोलने के अधिकारी हैं। परंतु आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि अपनी बहू पर ज्यादा से ज्यादा शासन करने वाली सासुओं को उनकी बेटियां इतनी नाक में दम किए रहती हैं, परंतु वो अपने बेटी के लिए कभी नहीं एक शब्द बोलती हैं, परंतु बहू को हमेशा एकदम प्रताड़ित करते रहती हैं। परंतु यह मत भूल जाइए कि आपकी बेटी भी दूसरे घर जाएगी, उससे बदतर उसकी स्थिति होने वाली है। जो देंगी वही तो पाएंगी। समाज की यही कुरीति है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, उन्हें अपने हद में अवश्य रहना चाहिए। यदि इंदौर की सोनम के जैसे हमें बेटी और बहू नहीं चाहिए तो हमें अपने घर में ही बच्चों को थोड़ा जरूर सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से रहना है, दूसरों का सम्मान कैसे करना है। एक बात मैं और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, यदि आपकी बेटी हो या बेटा कह रहा कि हम यहाँ विवाह नहीं करेंगे, आप लोग नाक बचाने के लिए विवाह कभी न करिए, क्योंकि आज के समाज में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। इसलिए आप अपने बच्चे की खुशी को भी देखिए कि क्या हमारा बच्चा उस व्यक्ति के साथ खुश है। सोचिए कितना डर के आपके पास बच्चा आके बतला रहा होगा ये बात, और आप उसे सिरे से नकार देंगे तो इससे भी बच्चे टूट जाते हैं। और ये जो सोनम के जैसे और दरिंदे बच्चे हैं वो तो हैं ही, परंतु बच्चों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उनकी भी इच्छा का सम्मान हमें करना चाहिए, ताकि समाज में तलाक जैसी और इस तरह की घटना ना घटे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।